नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोगों की क्लासें रेगुलर चली रही है, आज अपने जो कोचिंग की जो सीट है उस सीट का सॉल्यूशन करवाया जाएगा कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको किस तरह से किए जाएं सॉल्व। तो आप उन जो क्वेश्चंस हैं उनको शॉर्टकट मेथड के द्वारा करें। इसके बाद में अगली जो क्लास रहेगी वो नेक्स्ट चैप्टर की रहेगी, साथ ही साथ रेलवे के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी अपन रखेंगे। अब आगे आपको धर्मेंद्र सर पढ़ाएंगे मैथ की अगली क्लास। थैंक यू। धन्यवाद सभी को। एक बार फिर मैं धर्मेंद्र सैनी आप सभी का द इंजीनियर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार सर ने आपको बताया, हमने एक चैप्टर हमारा कंप्लीट किया है टाइम एंड वर्क। हमारे हिसाब से हमने बहुत लेवल के आपको क्वेश्चन करवाए, 35 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन थे। आज जो है हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सीट के जो कोचिंग के जो सीट के जो क्वेश्चन है हम उनको करवाने वाले हैं। सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ जाइए। एक एक क्वेश्चनों को हम बारी बारी कैसे देखेंगे आराम से, बड़े सिंपल मेथड से। जो मेथड हमने करवाया आपको उसी तरीके से हम चल रहे हैं। ठीक है भाई, चले लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, कमेंट करें। चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो भाई किस प्रकार से करना था। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ए कितने दिन में कर रहा है किसी काम को? 10 दिन में। बी 15 दिन में। हम क्या कर रहे थे? एलसीएम ले रहे थे। 15 और 10 का एलसीएम कितना? 30। ये जो 30 आया ये क्या था हमारा? कुल कार्य। क्या था? टोटल वर्क। क्या आया था भाई? टोटल वर्क हमारा आया था। कुल कार्य ये क्या था हमारा? समय। समय था हमारे दिन। क्या थे? समय, दिन। क्या करना है? 10 तिया 30 और 15 दूना 30। ठीक, 15 दूया 30। ये जो था ये क्या था हमारा? क्षमता। क्या आई थी ये? क्षमता। एक दिन का काम। ये क्या है? एक दिन का काम। ठीक, ए काम करेगा एक दिन में 3 काम, बी काम करेगा एक दिन में 2 काम। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अगर दोनों मिल जाएं ए प्लस बी, कितना काम करेंगे? 3 और 2 5 काम। एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम। और टोटल कितना काम करना है? 30 काम। कितने दिन लगेंगे? 6 दिन में इस पूरे कार्य को कंप्लीट कर दें। कितने दिन में? बड़ा सिंपल पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैंने ऐसा करवाया है। आपकी सेट का पहला सॉल्यूशन, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में। क्या लेना था? एलसीएम 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30। टोटल वर्क दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 काम, टोटल काम 30। एक दिन में 5 काम करना, कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में उस कार्य को करने वाले हैं। ठीक है भाई, एक बार दोबारा देख लो सभी लोग। ठीक है, आगे चले। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? इस प्रकार का भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। ठीक है भाई, ए अगर अकेला करेगा तो कितने दिन में उस काम को करेगा? 24 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? 72। कितना आएगा भाई? 72 क्या है मेरा? टोटल वर्क 4 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक, बी अकेला कितने दिन में करेगा? अगर ये दोनों मिल जाए तो कितना? एक दिन में कितना काम? 4 काम। ए अकेला एक दिन में कितना काम? 3 काम। अगर मैं इन दोनों में से ए की इफिशियंसी घटा दूं, बी की इफिशियंसी आ जाएगी। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 - 3। कितना काम करेगा बी अकेला? 1 काम। 1 काम करेगा एक दिन में। करना कितना है टोटल काम? 72। कितना करना है? 72 काम। अगर एक दिन में 1 काम करेगा कितने दिन लगेंगे उसको? कितने दिन लगेंगे भाई? दूसरा क्वेश्चन क्या है? कितने दिन लगेंगे? गलत किया गया। अच्छा हाँ ठीक, ये क्या था भाई? 16 था। 16 बिल्कुल बिल्कुल
देखो हमने क्या किया, इसको 18 किया, आपकी सीट में क्या है 16। देखो देखो कितना था 16, कितना है 16। देखो भाई कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में, ये 24 दिन में कितना आएगा 48, कितना आएगा 48। ठीक है, अब देखो कितना था 16 था, हमने क्या किया था उसको 18 कर दिया था, इसलिए हमारा अलग आ रहा था। 16 दिया 48, 24 दूनी 48। ए दोनों की इफिशियंसी कितनी है 3, ए की क्षमता कितनी है 2, बी की क्षमता कितनी हो गई 3 माइनस 2 कितनी हो गई 1। बी कितना काम करेगा, एक काम करना कितना है उसको टोटल 48। कितना टाइम लगाएगा वो 48 दिन में, कितने दिन में 48 दिन में उस कार्य को कर देगा कौन। अगर अकेला बी करेगा उस काम को कितने दिन में कर देगा 48 दिन में। नोट करो एक बार सभी। अब देखो, अब हमारा अगला क्वेश्चन तीसरा, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 4 घंटे में, 6 घंटे में तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। देखो क्या है 6, 4 और 12 कितना है। तीसरा क्वेश्चन, ए कितने घंटे में 6, बी कितने घंटे में कर रहा है अभी 4 और सी कितने घंटे में कर रहा है 12 घंटे में। एलसीएम लो कितना आएगा 12, टोटल वर्क 12 आ गया, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 12 एकम 12, कितना आ गया 12 एकम 12। तीनों मिल जाएं, अगर तीनों मिलकर के काम करेंगे, बड़ा सिंपल है, तीनों मिलकर के काम करेंगे, कितना करेंगे 3 और 2 5 और 1 6, कितना करने वाले हैं तीनों मिलकर के कितना काम करने वाले हैं, तीनों मिलकर के कितना काम करेंगे भाई 6 काम, 2 + 3 + 1 कितना काम करेंगे 6 काम। तीनों मिलकर के कितना करेंगे 6 काम, करना कितना है 12, एक दिन में 6 काम करेंगे, कितने दिन में कर देंगे 2 दिन या 2 घंटे। क्या है ऑप्शन के अनुसार, क्या है क्वेश्चन के अनुसार क्या है 2 घंटे। क्या है भाई 2 घंटे, ऑप्शन में क्या है घंटे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है घंटे, आंसर किस में आएगा घंटे में। ठीक, चलो नोट करो सभी एक बार। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। देखो चौथा क्वेश्चन हमारा, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में इसको समाप्त करने वाले। देखो भाई चौथा क्वेश्चन, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में। अगर बी + सी करें तो कितने दिन में करेंगे 24 दिन में। सी + ए अगर करें तो कितने दिन में करेंगे इसको 36 दिन में। एलसीएम लेना कितना आएगा 72, कितना आएगा टोटल वर्क कितना हुआ 72। कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 बार। ठीक है भाई, कितनी बार जाएगा 2 बार। अब देखो ए बी सी तीनों की इफिशियंसी निकालनी है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं डबल बार आएगा। ये कितना है 4 3 7 और 2 9, कितना है भाई ये 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा। अगर ये सारे काम करें तो कितना काम करेंगे 9। तो मैं कह सकता हूँ a + b + c दुगुना है, ये डबल है ना, डबल कितना करेंगे 9 काम। अगर तीनों मिल जाएं a + b + c कितना 9/2 काम, कितना काम 9/2 काम। एक दिन में कितना आ गया 9/2। करना कितना है 72, क्या करना है 72 / 9/2, 9 8 72, 16 दिन में इस पूरे काम को कर देंगे। कितने दिन में 16 दिन में। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 16 दिन में। नोट करो एक बार। चले भाई आगे, अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन। ये लो भाई कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन देखना है भाई सभी को। 5वां क्वेश्चन देखना है। चलो चलें आगे। ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, ए तथा सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला कितने समय में पूरा करेगा। देखो 5वां,
ये भी ऐसा भी हमने करा है, बड़ा सिंपल है। ए कितने दिन में कर रहा है उसको, 4 घंटे में कर रहा है। आगे लाइन बी तथा सी मिलकर, या कहने का मतलब बी प्लस सी कितने समय में कर रहे हैं उसको, 3 घंटे में। और ए प्लस सी कितने समय में कर रहे हैं उसको, 2 घंटे में। ठीक, करें, देखो एलसीएम कितना आएगा, तीनों का एलसीएम 12, टोटल काम आ गया 12, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब देखो, अब मुझे क्या कह रहा है, बी अकेला, बी की इफिशियंसी मुझे चाहिए। अगर मुझे बी की इफिशियंसी चाहिए तो इसमें सी की चाहिए, अगर सी की इफिशियंसी चाहिए तो ए की चाहिए। अगर मैं ए और सी में से ए की इफिशियंसी निकाल दूं, सी की बच जाएगी। तो अगर दोनों की कितनी है, ए और सी दोनों की कितनी है, 6, इसमें से आप ए की निकाल दो, 3, सी की बच जाएगी। सी की कितनी आ गई, 3, कितनी आ गई, 3, 6 माइनस 3 कितना बचेगा, 3। भाई ए और सी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम। ए अकेला कितना कर रहा है, एक दिन में 3 काम। अगर इन दोनों में से ए की माइनस कर दो तो सी की बच जाएगी 3। अब आ गया सी का एक दिन का काम 3। अब देखो, अब मुझे चाहिए किसकी, बी की। बी और सी दोनों मिलकर के कितना कर रहे हैं, 4 काम, लेकिन सी अकेला कितना कर रहा है, 3 काम। तो बी की कितनी आ गई, 1। बी अकेला कितना काम करेगा, 1 काम। अगर बी अकेला 1 काम करेगा, करना कितना है, 12, तो बी कितना समय लगाएगा, 12/1, 12 घंटे में इस काम को करेगा। कितने घंटे में, 12 घंटे में इस काम को करने वाला है। ऑप्शन नंबर अब बी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। चलो भाई, 5वां हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब चलें आगे, छठा क्वेश्चन हमारा। चलो अब है हमारा छठा क्वेश्चन। ये लो भाई, छठा क्वेश्चन देखो अब सभी। ए किसी कार्य का 2/5 भाग, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो छठा क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। क्या है भाई, छठा क्वेश्चन क्या है, ए 2/5 भाग, क्या है, 2/5 भाग कितने दिन में, 10 दिन में। और बी 1/3 भाग कितने दिन में, 5 दिन में। ठीक, मैंने क्या बोला था आपको, ये 2/5 भाग करता है, मुझे इसका पूरा काम करवाना है। कितना करेंगे, नीचे वाली संख्या से गुणा करो, 10 पंजे 50, ऊपर वाली का भाग दो। क्या करना है, 10 गुणा 5/2 कितना आएगा, 25। ए जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 25 दिन में। क्या कह दूं मैं इसे, अगर ए 2/5 भाग को 10 दिन में करेगा तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। कैसे करना है, नीचे वाली को आपस में गुणा करना है, ऊपर वाली का भाग देना है। दूसरा तरीका, बी का 3 गुणा 5/1 कितने दिन में, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में इस पूरे काम को कर देगा। अब मैं क्या कह सकता हूं, ए किसी कार्य को 25 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 75 टोटल काम आ गया। कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ कितनी बार जाएगा, 5 बार। अगर दोनों मिल जाएं एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 काम। 5 और 3 8, करना कितना है, 75, 8 8 9 72, कितना बचा, 3 डिवाइड बाई 8, 9 सही 3/8 दिन में इस काम को कर देंगे दोनों। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी नोट करो एक बार। छठा क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर बी है इसका। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। देख लो एक बार सभी किस तरीके से करना है इसको, देख लो भाई एक बार। आगे चलें, चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां। देखो भाई 7वां क्वेश्चन हमारा, देखो ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, बड़ा ही सिंपल है।
किस तरीके से मैंने करवाया था, देखो 7वां क्वेश्चन, देखो ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक काम करता है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने क्या बोला था, उनको सबसे पहले रेशियो से करना। किस तरीके से, अनुपात में बनाओ, ए अनुपात बी। क्या करना था, ए अनुपात बी। बी की तुलना में 3 गुना अधिक काम करता है, कहने का मतलब अगर बी एक काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, 3। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अगर बी एक काम करेगा तो ए कितना करेगा, 3 काम। इनकी क्षमता कितनी आ गई, 3:1। अगर क्षमता इनकी 3:1 आ गई, समय कितना है इनका, समय का अनुपात क्या होगा, विपरीत 1:3। क्या होगा, 3 इधर आएगा और 1 इधर आएगा। ठीक है भाई, समय का अनुपात हो गया। अब देखो, वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। देखो ए कितने समय में कर रहा है, अगर ए 1 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ए 1 दिन में कर रहा है तो बी 3 दिन में कर रहा है, कहने का मतलब ए को कितना कम समय लग रहा है। यहां पर कितने का डिफरेंस है, 2 का। भाई ए को कितना कम समय लग रहा है, ए को यहां कितना लग रहा है, 2 दिन कम लग रहे। क्वेश्चन के अनुसार कितने दिन कम लग रहे, 60 दिन। कहने का मतलब 2 की वैल्यू कितनी है, 60। कितनी दी हुई है उसने, 2 की वैल्यू 60। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ए को बी से 60 दिन कम लगते हैं। मेरे हिसाब से कितने दिन कम लग रहे हैं, 2 दिन। कैसे, अगर ए को 1 दिन काम करेगा तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। यहां ए को कितने दिन कम लग रहे हैं, 2। क्वेश्चन के अनुसार 60 दिन। 2 की वैल्यू कितनी, 60। 1 की वैल्यू कितनी, 30। अब 1 की वैल्यू 30 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 30 है, 1 दिन में 3 काम करता है, कितना काम करेगा, 90। कितना, 90। ये कितना करेगा, 30। कितना करेगा, 30 आ गया। 90 और 30 कितना आ गया, 90 और 30 निकाल दो। 1 की वैल्यू 30 आ गई, मतलब 30 दिन। ये समय था, 30 दिन काम करेगा, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 30 दिन के बराबर है। अगर 1 दिन में 3 काम करता है, 30 दिन में कितना काम करेगा, 90। ये बी 1 दिन में 1 काम करता है, 30 दिन में कितना काम करेगा, 30। निकाल दो दोनों मिलकर के। ए कितना करेगा, 90। बी कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। कितना आएगा, यहां से निकाल दो। 30 से कम 30, बात एक ही है। 30 से कम 30, 30 दिया 90। ठीक है, 90 दिन लगाएंगे। 1 की वैल्यू ये 90 दिन में लगाएगा, ये 30 दिन में। ये हाँ ठीक, ये कितने दिन में, 30 दिन में। और ये कितने दिन में, 90 दिन में। कितना आएगा, 90 टोटल वर्क। 30 दिया 90 और 90 एकम 90। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कितना करेंगे, 3 और 1 4। 90/4 कितने दिन में, 22.5 दिन में इस कार्य को पूरा कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे भाई, 22.5 दिन में। ठीक, नोट करो। 7वां क्वेश्चन था, एक बार दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक काम करता है। अगर बी 1 काम करेगा, ए 3 काम करेगा। समय क्षमता का उल्टा, 1:3। अब देखो, ए जो है बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। कौन, ए कम ले रहा है। मेरे हिसाब से कितना कम ले रहा है, 2 की वैल्यू कितनी है, 60। 1 की वैल्यू कितनी है, 30। 1 की वैल्यू 30 है तो ये 1 दिन में किसी काम को कर रहा है, कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। ये एक दिन में 30 कर रहा है, 3 दिन में कितना करेगा, 90 दिन में। भाई 1 की वैल्यू 30 है, ये 3 दिन में किसी काम को कर रहा है, कितने दिन में करेगा, 90 दिन में। ए का मतलब 30 दिन, बी का मतलब 90 दिन। कितना आ जाएगा, 90। 30 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अगर दोनों मिल जाए तो 1 दिन में कितना करेंगे, 4 काम। 90 काम करना है, कितने दिन में कर देंगे, 22.5 दिन में। ठीक है भाई, कितने दिन में करेंगे, 22.5 दिन में इस कार्य को पूरा कर देंगे। आगे बढ़े, नोट कर लो एक बार सभी। अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां। ये लो, इस तरीके से है कुछ क्वेश्चन। ये ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। कितनी है, अगला कौन सा क्वेश्चन है, 8वां। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। करो भाई, कितना आएगा बताओ। देखो, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, A/B। अगर बी 1 काम करेगा, ए 2 काम करेगा, क्षमता आ गई। कितनी आ गई, क्षमता। समय का रेशियो कितना आया इनका, 1:2। यहां तक किसी को दिक्कत है,
क्षमता, अगर ए 2 काम करेगा बी 1 काम करेगा, अगर ए 1 दिन में काम करेगा तो बी 2 दिन में काम करेगा। दोनों मिलकर 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। दोनों अगर मिल जाएं तो कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 14 दिन में। ए प्लस बी अगर मिल जाएं तो कितने दिन में किसी काम को कर रहे हैं? 14 दिन में। अगर दोनों काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 3 काम। अगर दोनों 1 दिन में काम करेंगे तो 2 काम ये करेगा, 1 काम ये करेगा, कितना काम? 3 काम। कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 14 दिन में। 1 दिन में 3 काम करेंगे, 14 दिन में कितना काम कर देंगे? 14 × 3 42 काम। कितना काम कर देंगे? 42 काम। टोटल वर्क कितना आ गया? 42 आ गया टोटल वर्क। 42 आया कि नहीं आया? कितना आ गया? 42 काम आ गया। फिर 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं दोनों मिल करके, और दोनों मिल करके उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 14 दिन में। कहने का मतलब क्या हुआ? 1 दिन में 3 काम करेंगे, 14 दिन में 42 काम कर देंगे, टोटल 42 काम आ गया। अब ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? अगर ए अकेला करेगा 1 दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। करना कितना है? 42। 42/2 कितने दिन में कर सकता है इसको? 21 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा? 21 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, नोट करें एक बार सभी। 8वां क्वेश्चन। आठ हो गए थे हमारे, अब हमारा 9वां क्वेश्चन लगाएं भाई। ये 9वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? अब आ गया भाई हमारा 9वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कौन सा? 9वां। देखो 9 क्वेश्चन। 9वां, एक अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं और फिर बी छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा? आपको हमने करवाया बड़े शानदार तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन। आप एक बार करो, बताओ, फटाफट बताओ, कमेंट बॉक्स में कितना आएगा आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है भाई। चलो देखो, ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी 25 दिन में। ठीक, कितना आएगा एलसीएम? 100। टोटल काम कितना है? 100। 5 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब देखो, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं दोनों मिलकर के? 5 दिन। अगर दोनों मिलकर के 5 दिन काम करेंगे तो इन 5 दिनों में कितना काम कर देंगे? 5 दिनों में कितना काम करेंगे? 5 और 4 9। 1 दिन में 9 काम करेंगे, 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 45 काम। 45 काम कर देंगे ना 5 दिन में। दोनों मिल जाएं तो 1 दिन में 9 काम करेंगे, 5 और 4 9। कितने दिन दोनों ने काम किया? 5 दिन। 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 45 काम। अब बी काम छोड़कर चला गया, शेष काम को कौन करेगा? ए। शेष काम कितना बचा? अगर टोटल 100 काम था, टोटल 100 काम था, कितना कर दिया? 45। कितना बचा? 55। 55 काम बचा। और 55 को कौन करेगा? ए। 55 काम को कौन करेगा? ए। अगर ए 55 काम को करेगा, 1 दिन में कितना काम करता है? 5। 55 काम को करने में कितने दिन लगेंगे इसको? 11 पंजे 55, 11 दिन इसको लगने वाले। कितने दिन? 11 दिन इसको लगेंगे ए को। शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा? 11 दिन में। ऑप्शन नंबर बी। नोट करो एक बार सभी। नवा हो गया। अब है हमारा अगला क्वेश्चन 10वां। 10वां क्वेश्चन देखो भाई। चलें, चलो 10वां क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में तथा सी अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करें, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाए तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? बताओ भाई, फटाक से करना है सभी को। बहुत सिंपल है। देखो 10वां क्वेश्चन क्या है? ए कितने दिन में कर रहा है?
ए 12, बी 15 दिन में, बी 15 दिन में, और सी इसे 20 दिन में कर रहा है। 20 दिन में एलसीएम ले ले, कितना आएगा 12, 15, 20, कितना आएगा भाई 60, कितना आएगा 60 टोटल वर्क आ गया। यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 4, और यहाँ कितना आएगा 3। हो गया सभी का। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो, अब क्या है, तीनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर के, ए बी और सी तीनों मिलकर के साथ काम स्टार्ट किया तीनों ने, लेकिन 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। अब इस लाइन से क्या समझ रहे हो आप? तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, मतलब तीनों ने 2 दिन तक काम किया होगा। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। क्या तीनों ने 2 दिन तक काम किया कि नहीं किया? तीनों ने 2 दिन तक काम किया। अगर तीनों 2 दिन तक काम करेंगे, तीनों 2 दिन तक काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 और 4, 9 और 3, 12। अगर एक दिन में 12 काम करेंगे, कितना काम कर देंगे? 24 काम। 2 दिन में तीनों कितना काम कर देंगे? 24 काम। यहाँ तक क्लियर है? तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, तो ए ने तीनों ने 2 दिन तक तो साथ साथ किया। अगर तीनों 2 दिन तक साथ साथ काम करेंगे, एक दिन में कितना करेंगे? 5, 4, 9 और 3, 12। 2 दिन में कितना करेंगे? 24। अब ए ने छोड़ दिया, अब कौन कौन बच गए? बी और सी। अब कौन करेंगे? बी और सी। लेकिन अगली लाइन में क्या है? तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ा। बी कार्य समाप्त होने से, मैंने कहा कि यहां जाकर के मेरा कार्य समाप्त हुआ, और बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ा, सी अकेले ने 2 दिन काम किया होगा। सी ने अकेले ने 2 दिन काम किया होगा, नहीं किया होगा? कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है, तो उन दोनों दिनों में सी ने अकेले ने काम किया होगा। अगर सी अकेले 2 दिन काम करेगा, एक दिन में 3 काम, 2 दिन में कितना काम? 6 काम। 6 काम बच गया, 6 काम। 24 काम इधर, 6 काम इधर, कितना काम? 30 काम। टोटल काम कितना है? 60 काम। क्या इन दोनों ने मिलकर के 30 काम किया होगा? दोनों ने मिलकर के 30 काम किया होगा। 6 काम इधर कंप्लीट हुआ, सी ने अकेले ने 6 काम किया, तीनों ने मिलकर के 24 काम किया। कितना काम हुआ? 30 काम। टोटल काम कितना है? 60 काम। तो 30 काम अगर यहाँ हो गया, तो दोनों ने मिलकर के 30 काम किया होगा। दोनों ने कितना किया होगा? 30 काम। अगर दोनों ने 30 काम किया होगा, बी और सी ने, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 काम। 4 और 3 7, कितने दिन लगाएंगे ये? 7 चौक 28। कितने दिन? 4 सही 2/7, 4 सही 2/7 दिन इन्होंने लगा दिए। अब क्या कह रहा है? कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? टोटल टाइम कितना? 2 दिन यहां लगे, यहां कितने दिन लगे? 2 दिन यहां लगे, 4, और यहां कितने लगे? 4 सही 2/7। कितना हुआ? 2 और 2 4 और 4 8 सही 2/7 दिनों में इस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है? 8 सही 2/7 दिनों में इस यह काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब है हमारा भाई 11वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 11वां। देखो, हो गया सभी का? नोट कर ले एक बार सभी। चलें आगे। अगला क्वेश्चन 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11, करो भाई। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? देखो, ए 12, बी 18। ठीक, कितना एलसीएम आया? 36। 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक, 18 तिया 12 तिया 36, 18 दूना 36। ये क्या है? मेरा टोटल वर्क।
दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। मैंने कहा कि यहाँ से काम स्टार्ट हुआ, दोनों ने स्टार्ट किया ए प्लस बी ने, उसके बाद यहाँ पर काम समाप्त हुआ। अगर यहाँ पर काम समाप्त हुआ 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ा है तो 3 दिन का, अगर मैं इसको 3 दिन मान लूँ तो इन 3 दिनों में किसने किया है? बी ने। इन 3 दिनों में अकेले बी ने काम किया होगा। कोई दोनों साथ साथ काम कर रहे थे, लेकिन जहाँ से काम समाप्त हुआ, जहाँ पर उससे 3 दिन पहले, मैं मान लूँ कि ये 3 दिन का गैप है, इन 3 दिन में ए ने काम छोड़ दिया यहीं पर, तो क्या बी ने इन 3 दिनों में अकेले ने काम किया होगा? अगर बी 3 दिन काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा, कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। कितना काम करेगा? 6 कार्य इसने कंप्लीट किया। टोटल कितना है? 36। तो क्या 30 काम दोनों ने किया होगा? 30 काम दोनों ने किया होगा। अगर दोनों ने 30 काम किया होगा, एक दिन में कितना? 5। कितने दिन लगाएंगे? 6 दिन ये लगाएंगे। कितने दिन लगाएंगे? 6 दिन ये लगाएंगे। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? 6 दिन ये, 3 दिन ये, कितने दिनों में? 9 दिनों में। कितने दिनों में भाई? टोटल टाइम कितना आएगा? 6 दिन ये और 3 दिन यहाँ पर, कितने दिनों में? 9 दिनों में टोटल काम कंप्लीट होगा। ठीक, 3 दिन यहाँ लगाए थे इसने, 3 दिन पहले ए ने छोड़ा, बी ने 3 दिन काम किया, 6 काम कर देगा। दोनों ने मिलकर के, जब टोटल 36 काम था, 6 काम यहाँ हुआ, 30 काम बचा, दोनों ने मिलकर के इस 30 काम को किया होगा। दोनों कितना करेंगे? 5। कितने दिन में? 6 दिन में। कंप्लीट दिन बताने हैं। 6 दिन यहाँ पर लगे थे, 3 दिन यहाँ पर लगे, 9 दिन में। 11वें में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 9 दिन। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी। कितना आया भाई? 11वें में कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।